आखिरकार एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है दोस्तों। ये बात आपको मान लेनी चाहिए। ये बात बोलने में जरूर कड़वा लग रहा है, सुनने में जरूर कड़वा लग रहा है, बट ये 100% सच है। पता है क्यों? बहुत सारे रीजन है और सबसे पहला रीजन ये है, जब किसी औरत के बच्चे नहीं होते ना, वो माँ नहीं बन सकती ना, आपको दुनिया में जीने नहीं दिया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास बच्चा नहीं है, आप माँ नहीं बन सकते हो आज के टाइम में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करना चाह रही थी, जो कि मेरे साथ भी बीत चुकी है, मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ और मैंने बहुत सारी दूसरी लेडीज को रोते बिलखते देखा है, वीडियोस में, हर जगह, रियल लाइफ में। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं है, खुद का अपना बच्चा नहीं है, इसीलिए इतना ट्रोल करते हैं, इतना ट्रोल, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा ना कि या तो आप मर जाओ, या तो आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, या तो आपके हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी जाएगी। मतलब क्या कुछ आपके साथ नहीं हो सकता, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। यू नो दैट ये घटिया सोसाइटी और समाज में हम जी रहे हैं। ये कौन सा ईयर है? 2026 चल रहा है ना? और ये सोच है आज के टाइम की कि अगर आपके पास बेबी नहीं है, आप माँ नहीं बन सकते हो, आप मदर नहीं बन सकते हो ना, तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। आप परिवार चलाने लायक नहीं हो, आप एक औरत कहलाने लायक नहीं हो, आप जीरो हो। आप चाहे दुनिया की कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, कितना भी अच्छा जॉब कर लो, पूरी घर अच्छे से मैनेज कर लो, बट सबकी नजर में आप क्या हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास अपना बच्चा नहीं है। आपको लोग इतनी गलत नजर से देखते हैं ना, इतनी गलत नजर से देखते हैं। और पता है, जब इंसान का बेबी नहीं होता है ना, तो वो खुद तो ये नहीं चाहता है कि वो माँ ना बने, सामने वाला इंसान बाप ना बने। लोग अपने लिए पूरी कोशिश करते हैं, बट भगवान की भी मर्जी होती है ना, ऊपर वाले की मर्जी होती है। ऊपर वाले की मर्जी के सामने क्या हमारी मर्जी चल सकती है? नहीं चल सकती है। जो उनके हाथ में लिखा होता है वही आपको मिलता है ना? तो समय होते हैं, हर चीज की समय होती है। भगवान ने भी कुछ लिखा होता है ना कि हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब कुछ का एक समय होता है। कब किसके हाथ में क्या मिल जाएगा किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब तक, और आपकी शादी को कुछ साल बीत गए, कुछ, मैं किसी और की कहानी नहीं, मैं अपनी खुद की कहानी बता रही हूँ। मैं इतनी परेशान हुई हूँ, इतनी परेशान हुई हूँ, हर जगह से ऐसे गंदे फेसेस बनाए जाते थे। मेरी शादी को 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। मेरी बेटी हुई है शादी के 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, क्योंकि हमारा प्लानिंग नहीं था। हमारा प्लानिंग थोड़ा चल रहा था कि हाँ, हमें शादी के बाद जैसे 2-3 साल के बाद करनी है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे आते गए लाइफ में कि जिससे आपको ना थोड़ा टाइम लग जाता है ना, कि हाँ। और जब आप सोचते हो, रेडी होते हो कि नहीं हमें करना चाहिए, तो नेचुरल है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब आप चाहोगे कोई चीज कि आपको हासिल हो जाए, तो तुरंत में वो हासिल नहीं होती, उसमें टाइम लगता है ना। तो मेरे साथ भी सेम एग्जैक्टली ऐसे हुआ। मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ, अपनी दिल की बात। मैं देखती हूँ दूसरी औरत को ना, अब तो मेरे पास बच्चा है, मेरा खुद का बेबी, लेकिन जब मैं दूसरी औरत को देखती हूँ ना कि ऐसे रोते परेशान होते, उनको ट्रोल, तो मुझे अपना टाइम याद आता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि प्लीज किसी को ना इस चीज के लिए कभी मत परेशान किया करना, कभी मत कुछ बोलना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब उसके हाथ में क्या आ जाएगा। मुझे भी सेम ऐसे ही परेशान किया, बहुत परेशान हुई, मैं बहुत रोती थी। मैं जानती थी ना कि मैं प्लान नहीं कर रही हूँ, चलो जो भी है अपने हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, बट सामने वाले लोग को ये चीज नहीं पता होती ना। उनको तो ऐसा लगता है कि आप बच्चे पैदा करने लायक नहीं हो, आप एक औरत नहीं हो, है ना, आप औरत कहलाने लायक नहीं हो। बहुत सारी बातें ऐसी होती है समाज, सोसाइटी में। और दूसरे की बात छोड़ना, आपके खुद के परिवार वाले आपको बहुत परेशान करते, बहुत परेशान करते यार, बहुत जेन्युइनली बहुत परेशान करते। इतनी परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। ये खुद की चॉइस होती है, भगवान की मर्जी होती है, हर चीज का सपोर्ट होता है, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है उसके बाद जाके। तो बहुत घटिया लगता है आजकल की सोसाइटी, समाज में, जब औरतों को इस चीज के लिए ट्रोल किया जाता है और क्या क्या गंदे गंदे वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि वो बांझ है, ये है, वो है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों? सही बताइएगा। मतलब इतना नहीं करना चाहिए, ये बहुत अंदर तक जाती है। जब उस समय को आप याद करो ना, उस फील को याद करो कि आपके पास जब कुछ नहीं था और लोग आपको ऐसी नजर से देखते थे कि आपके पास बेबी नहीं है। आप किसी शादी में जाओ तो आप उससे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता था, बच्चे क्यों नहीं है, बच्चे क्यों नहीं प्लान कर रहे हो, ये वो। और एक चीज और, अब बेटी है मेरे पास, भगवान की दया से मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बेटी मिली है, तो अब लोगों की नजर है कि आपके पास बेटा कब आ जाएगा।
तो जब आप किसी के पाँव भी छुओ ना, आशीर्वाद भी लो ना, तो लोग यही आशीर्वाद देते हैं कि जल्दी से तुम्हें बेटा हो जाए, जल्दी से इसका भैया आ जाए। मतलब ये समझ में नहीं आता कि मेरी बेटी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी बेटी से, मुझे कोई दुख नहीं है, तो सामने वाले को क्या कष्ट है। सामने वाले के नजर में बच्चे ना होना, बच्चे होना भी तो सिर्फ बेटा होना, बेटा बेटी में इतना फर्क करना, यार कहाँ से कहाँ दुनिया समाज जा रहा है। और हमारा सोसाइटी और समाज सिर्फ इस पे ही अटका है, बेटी बेटा, बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे नहीं हो रहे तो ये औरत का कोई काम नहीं है। वो तो अगर आप स्ट्रांग नहीं रहो ना, अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रहो, आप अगर थोड़ा सा भी बोल्ड ना रहो, तो आपके यूं धक्का मार के आपको घर से निकाल दिया जाएगा और दूसरी शादी करवा दी जाए। पहले के टाइम में ऐसे ही होता था, है ना। तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, एक औरत होने के नाते ना आपको बहुत कुछ इस दुनिया में सहना पड़ता है, जो कि बोलना और कहना बहुत मुश्किल है। एक औरत ही समझ सकती है अपनी दिल की बात, एक औरत की सिवाय और कोई नहीं समझ। और सबसे बड़ी दुश्मन भी यही होती है, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, नो डाउट, ये याद रखिएगा। सो प्लीज कभी भी किसी को इस चीज के लिए ट्रोल मत कीजिएगा, क्योंकि पता है, आपको नहीं पता होता है कि भगवान ने किसके किस्मत में क्या देना है, कब देगा। कभी भी किसी की लाइफ बहुत जल्दी पलट सकती है, बहुत जल्दी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये समय ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि आपका समय स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आज आप किसी को कुछ भी कर दोगे, किसी को उठा के फेंक दोगे, किसी को हम कुछ भी बोलते चलेगा। प्लीज नो, ये समय जो है ना, ये भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, उनके हाथ में कंट्रोल है। वो जिस दिन चालेगा ना, सब कुछ बिखर जाता है किसी का भी। इसलिए घमंड मत कीजिए, कभी भी किसी चीज का घमंड, ना पैसे का, ना बच्चे का, ना बेटा बेटी होने का, कुछ भी आपका नहीं होता है इस दुनिया में। जिस दिन आपका ये शरीर है ना, जब तक आप स्टैंड हो अपने पैर पे, तब तक आपको लगेगा कि आपके हाथ में सब कुछ है, आपके पति आपके वश में, आपके बच्चे हैं, पैसे हैं, दौलत है, घर है। किसी दिन भगवान, पता है, वो ऊपर वाले एक बैठा है, एक चुटकी में पूरा गेम फिनिश हो जाती है। तो इंसान को इतना हर्ट, इतना रुलाओगे ना, वो आंसू जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है। और एक ना एक दिन उसका भुगतान, मरने के बाद आप मत सोचो कि मरने के बाद आपकी भुगतान होगी, नेक्स्ट जन्म में होगी, नहीं, सब कुछ आपको इसी जन्म में भुगत के जाना पड़ेगा, इसी जन्म में, यहीं पर, इसी धरती पर। और प्लीज माँ, पता है, इतनी माँ को पूजा करते हो ना, इतनी देवी माँ की आरती उतारते हो, एक माँ अगर माँ नहीं बन पाती है तो कुछ कारण से उसको इतने गंदे गंदे वर्ड, बांझ और ये सब मत बोला करो, बहुत बुरा लगता है। मुझे भी बोला कि, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ आप लोग के सामने, मुझे भी बोला कि मुझे बहुत परेशान किया गया है। आज मैं ओपनली बता रही हूँ, ओपन कैमरा, मुझे भी बहुत परेशान किया गया है। बहुत कुछ सुनने को मिलता था। जब मैं कहीं जाती थी ना, फैमिली फंक्शन, अब बाहर की तो छोड़ो, बाहर वाले तो पूछते ही थे कि आप ये नहीं कर। मैं अपनी घर की बात बता रही हूँ। जब मैं अपने घर पे जाती थी तो जिनके बच्चे हैं उनसे ही पूछा जाता था, जो दूसरे लोग हैं, मैं किसी का यहाँ पे नेम नहीं आउट करूंगी, उनसे ही पूछा था कि आप दूसरे बेबी कब प्लान कर रहे हो। लेकिन मैं वहां पे बैठी थी, मेरा बेबी, मुझसे ये भी नहीं पूछा जाता था कि मतलब हाँ तुम्हारा भी कोई प्लानिंग है। उनको लगता था यार इसका तो होगा ही नहीं, इसको तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसके बॉडी में, इसके शरीर में, इसके पैरों में इतनी दिक्कत है, तो ये कहाँ से कर सकती है, इसके बस की बात नहीं है। ऐसे बोलते लोग, ऐसे बोलते लोग। आप सोच लो, बस ऊपर वाले की बस ताकत है, जो ये मुस्कान है, अंदर में बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत आंसू है, बट ये मैं आने नहीं देती हूँ, वो अंदर ही रहे, क्योंकि फिर इससे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी ना। अगर ये बाहर निकल जाएगा तो मैं वीक हो जाऊंगी। ये बस सीने में दबे रहे, और ऊपर से ये मुस्कुराहट सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी बहुत हिम्मत हो। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।